नमस्कार साथियों। आज एनआई एक्ट को फिर से कंटिन्यू करते हुए और मैं आप लोगों के बीच आया फिर से। एनआई एक्ट 1881 ये हमारे पूरे भारत पे लागू है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पूरे भारत समस्त जम्मू एंड कश्मीर पर आज बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया। हमारे 5-6 साथियों ने आंसर सही दिया क्योंकि आप लोगों ने वीडियो वॉच सही से नहीं किया था। मैंने बताया था उसमें कि पूरे भारत पर लागू है, समस्त जम्मू एंड कश्मीर पे। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पे था, बट अब पूरे भारत पे लागू है। फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ एनआई एक्ट, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसमें मैं ऐड भी कर दिया हूँ। तो एनआई एक्ट 1881 यह कब लागू हुआ? 1 मार्च 1882 में। यह किस सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 30 प्रोविजरी नोट। सेक्शन 13 के अंदर है। एनआई एक्ट के तहत 3 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, प्रोविजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। मैंने कल आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, चेक किस सेक्शन में डिफाइन है, तो चेक सेक्शन 6 में। तो वो कैसे? तो मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 6 लेटर है तो सेक्शन 6 पे। प्रोमिसरी नोट में मैंने बताया था नोट में 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, तो ये सेक्शन 4 में। और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कहे थे तो मैंने ये बताया था कि सेक्शन 5 में है, सिर्फ याद यही करना है। तो ये क्लियर हो गया। अब कहता है कि प्रोमिसरी नोट में ग्रेस टाइम 3 डेज का होता है। इसके बारे में भी जानना चाहिए। अब बैंक से हट गया है। ग्रेस टाइम प्रोमिसरी नोट जो है, इसमें ग्रेस टाइम जो दिया जाता है वह 3 दिनों का दिया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी हमारे यहाँ से हट गया है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। बस इसके बारे में ये जानना है कि सेक्शन 5 में ये डिफाइन है, प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 में और बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में, और चेक की परिभाषा सेक्शन 6 में है। चेक के बारे में मुझे अच्छी तरह जानना चाहिए क्योंकि चेक अभी हम लोग प्रेजेंट करते हैं, बैंक में आप भी देखते हैं। चेक की वैलिडिटी 19 डेज होता है। चेक की वैलिडिटी 90 डेज होता है, 90 दिन होता है। चेक स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग, 2 तरह के चेक होते हैं। चेक पे 2 क्रॉसिंग होती है। एक चेक बना, कस्टमर यहाँ सिग्नेचर किया, यह अमाउंट यहाँ पे लिखा जितना पे करना है, यहाँ पे सिग्नेचर किया कस्टमर। यहाँ पे जो ये डबल क्रॉसिंग है इसको स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। हम किसी को पे करते हैं, ये भी हो सकता है, ऐसे भी क्रॉसिंग होते हैं। यहाँ पे साइन होगा, अमाउंट होगा। चेक में हम वर्ड में लिखा हुआ, मान लीजिए 1000 लिखे हैं, 1000 और यहाँ पे 100 हो गया, तो एनआई एक्ट के तहत कहता है वर्ड में लिखा हुआ हम पे करेंगे। हमेशा वर्ड में लिखा हुआ जो रहेगा उसी को वैध मानेंगे, और यह वर्ड में लिखा हुआ चेक प्रेजेंस होगा और यह पेमेंट होगा। चेक चेक अब 3 तरह का चेक लिखाया जा सकता है। पहला एंटीडेटेड चेक, दूसरा पोस्ट डेटेड चेक, तीसरा स्टिल चेक। इसमें क्या है कि अब पहले समझिए कि एंटीडेटेड चेक किसको कहेंगे, पोस्ट डेटेड चेक किसको कहेंगे और स्टिल किसको कहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति सितंबर 2024 को चेक लिया और राम को चेक काट दिया, राम को चेक काट दिया, चेक पे दिनांक उसने जो डेट डाला वह डेट 1/9/24 को डाला। चेक पे तो चेक तो काट दिया, चेक मान लीजिए कि राम के नाम से चेक कट गया, साइन भी कर दिया होगा।
अब 1000 रुपया 1000 कर दिया, डेट में उन्होंने 1/9/24 कर दी, और चेक दिया कब? 20 सितंबर को। ये पहले का डेट दिया उन्होंने। चेक हम किसी को दिए 20 तारीख को, और यह चेक 1/9 का था। चेक पे डेट कब का था? 1 सितंबर का। तो यह जब चेक हम उसको दिए, तो दिए कब? 20 तारीख को। तो देने के तिथि में यह चेक का टाइम जो था 1 सितंबर का था, पहले का था, इसलिए एंटीडेटेड चेक कहलाएगा। इसमें पहले का था, इसलिए एंटीडेटेड चेक कहलाएगा। जिस चेक पे पहले का डेट हो, देने से पहले का डेट हो, वह एंटीडेटेड चेक कहलाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपने चेक काटा किसी को, या पहले चेक काट दिया किसी के नाम से, काट दिया ABCD, किसी के नाम से चेक काट दिया, उसमें आज का डेट दे दिया, आपके खाते में बैलेंस नहीं है। आप जिस कारण से हो उसको ना दें और वह चेक अपने पास रख लें। मैं एज पर एग्जांपल समझा रहा हूँ, अपने पास रख लें और उसको हम 20 तारीख को पेमेंट करें। चेक पे डेट 1/9 है, तो इस टाइप के चेक को हम एंटीडेटेड चेक कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट डेटेड का। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक हम उसको कहेंगे, जैसे कि 20 तारीख को चेक मैंने किसी को दे रखा है, और उस पे चेक 20 तारीख को ही दे दिया, लेकिन डेट उसको कह रहे हैं कि तुम 25 को इससे पैसे निकालना, 25 से पहले इससे पैसे मत निकालना, 25 तारीख को पैसे निकालना, क्योंकि मेरी सैलरी 25 को आएगी। तुम इस खाते से, एक को मैंने चेक काट दिया, डेट इस पे 25 का भर दिया, और दे तो दिया उसको 20 को ही, कि भाई तुम आज ही ले लो, आज ही ले लो, बट इसका पैसा 25 को निकालना। तो इस टाइप के चेक को हम पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे। और स्टील चेक किसको कहते हैं? जिसमें कि टाइम पीरियड खत्म हो जाए, जिसका 90 दिन से ज्यादा का समय हो जाए, वैसे चेक को हम स्टील चेक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि स्टील चेक जो है, यहाँ पे 15/6/24 का है। सितंबर 20 को हमने इसे चेक दिया, तो 20 को दिया है, तो 20 से कितना दिन रहेगा? 19 डेज। तो सितंबर में दिया, अक्टूबर 20, नवंबर 20 और दिसंबर 20। दिसंबर तक ये वैलिड है, बट सितंबर का चेक पहले का दे दिया है, 15/6 का दे दिया है। सितंबर का चेक है, बट 15/6/24 का दे दिया, तो यह चेक हमेशा स्टील कहलाएगा, जो कि वैध नहीं है। इस चेक का पेमेंट हम नहीं ले सकते हैं। इस टाइप के चेक को हम स्टील चेक कहते हैं। चेक की समय सीमा 19 डेज। एंटीडेट चेक उसे कहेंगे जिस पर चेक तो मैं आज दे रहा हूं, बट उसमें पहले का डेट हो। पोस्ट डेट उसको कहेंगे, चेक तो आज दे रहा हूं, लेकिन लेने का समय 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 महीना बाद का हो, उसे हम पोस्ट डेट कहेंगे। स्टील डेट उसको कहेंगे जिसमें आज से 19 डेज के पहले या बाद कभी का भी चेक हो, उस टाइप का, जिसमें कि उसकी वैलिडिटी न हो, उसको हम स्टील चेक कहते हैं। यहाँ पे 24 की जगह 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 15/6/18 का चेक रहेगा, तो इस टाइप के चेक को स्टील चेक कहेंगे। और चेक में वर्ड में लिखा हुआ हमेशा NI एक्ट के तहत मान्य होता है। आजकल चेक की CTS स्कीम के तहत, अब CTS क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। CTS का फुल फॉर्म आप लोगों को पूछ देता है, पिछले बार भी पूछ दिया था। CTS क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि CTS क्या है। लोकल CTS कितने दिन के लिए दिन में क्लियर होगा? 7 डेज।
मिनिमम इसकी वैधता 7 डे आउट ऑफ, मान लीजिए ये लोकल नहीं, कहीं और का चेक है, प्रेजेंस करना है, तो सिटी उसमें 10 डेज है और इसमें 7 डेज। मिनिमम है इसका है समय सीमा, मैक्सिमम इसका है लोकल 7 डेज और 10 डेज, यही है। और मान लिया जाए चेक पे एक और बातें होती है, आज हम किसी को चेक काट दिए, आज संडे है 28/9/24, 28/9/24 को संडे है और 19 डेज यहाँ पे हो रहा है 28/9 को, तो यह 29/9 को चेक का पेमेंट ले सकता है। यह भी एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, आप लोगों को बनेगा भी, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसका सही आंसर दें। सीटीएस 2010 से लागू हुआ। एनआई एक्ट के बारे में यही हम पढ़ाए और उसके बाद आगे का देखते हैं क्या पढ़ा सकते हैं। अब एक मैं आप लोगों को बता दूं, एक रह गया था डिसऑनर चेक के बारे में एनआई एक्ट के तहत, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, कल नहीं बता पाया था। एक ये आता है कि हम चेक जब किसी का बाउंसिंग करवाते हैं, डिसऑनर करते हैं, सेक्शन 138 के तहत, सेक्शन 138 के तहत डिसऑनर चेक करते हैं, डिसऑनर चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, सेक्शन 138 के तहत अगर कोई चेक प्रेजेंस किया हमारे यहाँ और उसके खाते में इनसफिशियंट बैलेंस है, मैं मेमो लगा के आप लोगों के बैंक में मेमो लगता होगा और वह वापस करता होगा। मेमो में बहुत सारे कॉलम रहते हैं, वन में कि सिग्नेचर मिसमैच, अकाउंट में नोट बैलेंस, मेमो लगा के हम उसको वापस करते हैं। और 138 के तहत कस्टमर कौन, जो जमा किया, मान लीजिए कि चेक मेरे नाम से है, चेक ए के नाम से है, काटा है श्याम ने, तो यह हमेशा श्याम पे होगा, ना कि ए पे होगा। ए का तो बाउंस किया, लेकिन काटने वाला जिसका अकाउंट होल्डर है उस पे सेक्शन 138 के तहत चेक बाउंसिंग का हम केस करते हैं, केस करके पैसा वसूली करते हैं। जैसे भी एनआई एक्ट के तहत ये भी सेक्शन 138 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा बनता है कि डिसऑनर चेक किसके तहत आता है। चेक की पेमेंट, चेक की पेमेंट कौन रुकवा सकता है, स्टॉप इसकी पेमेंट, चेक की पेमेंट कौन स्टॉप करवा सकता है, ड्रॉइंग, ठीक है। जिसने चेक काटा उसको अधिकार है, चेक अगर गुम हो जाए, चेक में पेमेंट ना हो, तो वो ड्रॉई इसका चेक की पेमेंट रुकवा सकता है। ये रहा। और चेक पे कितना अमाउंट लिखा जा सकता है, चेक पे, चेक पे मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, कितना लिख सकता है, इन्फिनिटिव है,
इन्फिनिटिव, इसमें कोई ये नहीं है, नो लिमिट है, मिनिमम और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है।